बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कहाँ पहुँचे थे? लेक्चर नंबर 34। लेक्चर नंबर 34 और हम क्या कर रहे हैं? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन बनाएं। फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी लोन। आज क्या लेने लगे हैं? फॉरेन करेंसी में लोन लेने लगे हैं। तो कह सकता हूं जैसे फिक्स एसेट के साथ डेप्रिसिएशन है, ऐसे ही लोन के साथ इंटरेस्ट है। पहले लोन जनरेट करूंगा, फिर लोन के साथ इंटरेस्ट आएगा। आगे आए, आगे आए, टाइम पे आए करने बेटा, बुरी बात। इसके बाद डिपॉजिट करवाऊंगा और उस पर इंटरेस्ट इनकम कमाऊंगा। तो कह सकता हूं लोन एसेट भी हो सकता है, लोन लिया हुआ है तो लायबिलिटी, दिया हुआ है तो एसेट, लोन है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लोन लायबिलिटी है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लोन एसेट है तो इंटरेस्ट इनकम है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारे काम आएगा। क्या काम आएगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसकी दो बातें मेरे काम आएंगी। एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, याद है? एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल और दूसरा इंटरेस्ट की एंट्री। क्या कहा था हमने? अगर डेट इन्वेस्टमेंट हो, अगर डेट इन्वेस्टमेंट हो तो डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और अगर डेट फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और डेट लोन क्रेडिट, लोन क्रेडिट। वैसे ही चलेंगे। उसी तरह अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे। तो हर पिछला काम अगले लेक्चर में या अगले चैप्टर में इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना है। देखिएगा जरा क्वेश्चन। नाराज नहीं होना, हर क्वेश्चन अपना बना के ले आता है। अंसारी एंड कंपनी टुक लोन फ्रॉम अहमद। लो जी, बबलू से मैंने लोन लिया है, कितना? $1000 का। और अभी तक हम यही अज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि वी आर इन पाकिस्तान और हमारी जो फंक्शनल करेंसी है वो पाकिस्तानी पाक रुपी है। फंक्शनल करेंसी क्या है आज ये क्लियर हो जाएगा आपको। कितना लोन लिया मैंने फॉरेन करेंसी में? 1000। कब लिया? 1/1/19 को। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.931। क्या होता है इफेक्टिव रेट? जो कमाया। और कूपन रेट जो रिसीव किया। शाबाश। तो फिर इफेक्टिव रेट अप्लाई होता है हमेशा ओए होए होए बैलेंस पे, बैलेंस पे। जो लोन लिया, जो लोन लिया या जो लोन दिया। अगर प्रिंसिपल लिया पार पर, प्रिंसिपल दिया पार पर, तो इस पर कैलकुलेट होगा। अच्छा, यहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाली वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, यहां पर नहीं अप्लाई होंगे। आगे चलें। लोन विल बी रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2500 ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 31/12/19। 31/12/19 का मतलब साल का आखिरी दिन। सोच के बताएं, पहले सर्विस बाद में पैसे या पहले पैसे बाद में सर्विस? पहले सर्विस बाद में पैसे। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट हो तो इंटरेस्ट एरियर्स में होता है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो इंटरेस्ट एरियर्स में होता है। जी बताया नहीं, आखिरी दिन पे कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं होता। ये इक्वल इंस्टॉलमेंट 2500 है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल करूंगा। ब्रैकेट में लिख भी लीजिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है 2500 में। 2500 में लिख लें, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों अमाउंट मौजूद है। कितना है उधर? 1000। इधर 2500 लिखा है, 250 भाई। भाई इसको काट दीजिएगा, 250। अहमद भाई इसको खत्म कर दें। नहीं ठीक है भाईजान, अब इतने भी खूबसूरत नहीं है आप बचपन से। सर मुझे पढ़ाने दीजिए, मैं पूरा करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप टेंशन क्यों लेते हैं? ये मिसेस मुनीब का क्वेश्चन नहीं है सर जिसमें आप चेंज ले आए।
रेलिवेंट एक्सचेंज रेट्स आर एस वाला। मुनीब तुम भी आगे बढ़ के ना भी कभी सोचा करोगे यार ये वर्ड मेरे साथ FR2 की क्लास में लगा था। ठीक है भाई, चलो 1/1/19, 31/12/19, 31/12/20, 2019 2020, ये क्या है? स्पॉट रेट्स। ये क्या है? एवरेज रेट्स। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट। इंटरेस्ट इनकर्ड स्लैश इंटरेस्ट अर्न्ड is a full year continuous process, is a full year continuous process. What do you mean by this? सारा साल इनकर होता है और सारा साल अर्न होता है। जहां बात सारे साल की आएगी वहां आपको एवरेज लेना पड़ेगा। वहां क्या लेना पड़ेगा? एवरेज। तो क्या लिखा? इंटरेस्ट इनकर्ड स्लैश इंटरेस्ट अर्न्ड full year. So for interest incurred and interest earned, we will use average rates. नहीं भाई इसमें नहीं है, खुद बनी हुई है। अच्छा ओके हो गया, यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताएं इंटरेस्ट इनकर होगा इंटरेस्ट अर्न्ड होगा? जल्दी से बताएं। इनकर्ड होगा भाई, इनकर्ड होगा। रिक्वायर्ड प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फॉर द ईयर 2019 एंड सबसे पहले क्या बनाओगे? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। क्या बनाओगे? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना आता है। पहला कॉलम क्या होगा? डेट। दूसरा जी, तीसरा कूपन। अब कूपन रेट नहीं आएगा क्वेश्चन में, लिखें इन दिस चैप्टर्स अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, इन दिस चैप्टर्स अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कूपन रेट कॉलम will be replaced by installment column, will be replaced by installment column, will be replaced by installment column. In this chapter we will prepare 5 column schedule. We will prepare, बोलिए, 5 column schedule. मेन पेज जर्नल एंट्रीज के लिए छोड़ दीजिए, मेन पेज जर्नल एंट्रीज के लिए छोड़ दीजिए। वर्किंग नंबर 1 में आ जाए। कितने शेड्यूल बनाओगे दोस्तों? सॉरी, कितने कॉलम बनाओगे? 5 बनाए जरा जल्दी से। जो काम पहले करवा चुका हूं उस पर टाइम कम लगाना है ताकि नए काम पे टाइम ज्यादा लग रहा हो। शेड्यूल बनाना हमें आता है इसलिए हम इस पर टाइम कम लगाएंगे। पहले कॉलम में डेट इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और फिर बैलेंस। क्या क्या लिखा है? डेट बोले, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। इंटरेस्ट का रेट बता दीजिए, इफेक्टिव रेट का 7.931। इस 250 में क्या क्या शामिल है? प्रिंसिपल प्लस
इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. लोन विल बी रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 250 ईच, और ब्रैकेट में मैंने लिखवाया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इसका मतलब है आज वाले लोन में ईयरली बेसिस पर क्या कम होता जाएगा? प्रिंसिपल कम होता जाएगा. जब प्रिंसिपल कम होगा तो रेट सेम होने के बावजूद जो इनकर्ड होगा वो ज्यादा होगा कम? वो कम होगा. जब प्रिंसिपल कम होगा तो इनकर्ड भी कम होता जाएगा. सबसे पहले मुझे बताएं लोन कब लिया? 1/1/19. कितना लिया जी? 1000. किस में लिया? डॉलर में लिया. याद रखिएगा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा हमेशा डॉलर में, फॉरेन करेंसी में लिख रहे. अमोर्टाइजेशन शेड्यूल विल बी इन फॉरेन करेंसी. अमोर्टाइजेशन शेड्यूल विल बी इन, जल्दी से बोल दें, फॉरेन करेंसी. जी भाई, पहला इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करूंगा? 31/12/19. पकड़ें कैलकुलेटर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 7.931%. बोले 79 कर दूं भाई, राउंड ऑफ करके चल सकता हूं. 79 कर दो. अब बताएं इंस्टॉलमेंट कितने की जानी है? 250 की. अब मुझे बताएं 250 में 79 तो है इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है? 171. अब बैलेंस के लिए क्या करूं? इधर आए अहमद के साथ. बैलेंस के लिए क्या करूं? 1000 में से इंटरेस्ट माइनस करूं या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल. तो 1000 में से प्रिंसिपल माइनस कर दे. 829. शेड्यूल का कौन सा साल तैयार हो गया? पहला. कितने बनाने हैं? 5. कितने बनाने हैं? 5. ऑल दो मुझे एंट्रीज 2 साल की चाहिए, आप 5 बनाएं, फिर बताता हूं क्यों 5 बनवाए. जल्दी से करें. देखें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में 0 आता है. जल्दी से जी. 170 कैसे आया? 250 माइनस 79. तो प्रिंसिपल आया करेगा, इसे ए कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, तो बी हुआ करेगा ए माइनस सी. लाजमी बात है बच्चों. भाई सेकंड ईयर का इंटरेस्ट किस पे लोगे? भाई किस पे लोगे? बैलेंस पे. जरा जल्दी से बनाने, 2 मिनट लगाएं. शाबाश, बड़े हो गए हो आप. जी लाजमी है सर, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आगे एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, उसमें सारी चीजें बताऊंगा क्यों कर रहा हूं. जल्दी बच्चों जल्दी, आज आपकी असेसमेंट भी है, जल्दी करें. वो अपना छोटू किधर है? 1 आवर 30 मिनट्स की भाई, 50 नंबर की, 7.5 मिनट रीडिंग टाइम रखा है उसमें. जी मेरे दोस्तों, 31/12/20 पकड़े बैलेंस 829. मल्टीप्लाई कीजिए 7.931 से 66. इधर तो 250 ही आना है. 184. बैलेंस 829 में से 184 माइनस कर दे, 645. आगे चले आगे चले आगे चले जल्दी से. शाबाश, क्विक फास्ट. कर लिया. 31/12/21 पे आ जाए प्लीज. 31/12/21. 645 का 7.931%.
51, इंस्टॉलमेंट तो 250 रहेगी, माइनस कीजिए 199, 446, 31, 12, 22, 35, 215, 231, 31, 12, 23, 250, इंटरेस्ट बताएं 18, इसे 19 कर दीजिए, इंटरेस्ट को 19 कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई नंबर नहीं डिडक्ट होते जी। 0 आ गया, पक्का, सॉलिड, कोई टेंशन? अभी तक कोई टेंशन नहीं। अब मैं किस में चला हूं और मैं हूं कहां? पाकिस्तान में। भाई हूं कहां? पाकिस्तान में। $1 के बदले ये रेट दे दिया मैंने। अच्छा, हकीकत से दूर है ये रेट, परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रेट लूँ ना तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो नॉलेज पे टाइम कम लगता है और क्लैरिकल वर्क पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये क्या है? स्पॉट ट्रेड्स। ये क्या है? एवरेज रेट ने किसके लिए यूज होना है? इंटरेस्ट इनकर्ड के लिए। किसके लिए? लोन लेने के साथ कौन सी डेट अटैच है? लोन लेने के साथ 1/1/19 का स्पॉट रेट। 2019 के इंटरेस्ट इनकर के साथ कौन सा रेट है? एवरेज रेट है। इंस्टॉलमेंट के पे करने के साथ कौन सा रेट है? 31/12/19 का, और अगले साल 31/12/20 का, क्योंकि हर पेमेंट 31/12 को जानी है। तो पहली दफा कब जाएगी? दूसरी दफा कब जाएगी? पहली दफा आएगी कब? तो ये 3 रेट्स इसलिए गिवन है। और ये 2 रेट क्यों गिवन है? इंटरेस्ट इनकर के साथ एवरेज रेट मल्टीप्लाई होता है। इंटरेस्ट इनकर के साथ एवरेज रेट, और एवरेज रेट क्वेश्चन में गिवन है। रिक्वायरमेंट पढ़ें क्या है? जर्नल एंट्रीज बनाएं, फॉर्मेट जर्नल का जल्दी से, जल्दी जर्नल का फॉर्मेट बना दें मुझे। मैं थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से लिखूंगा एंट्रीज, आप अपना जर्नल का फॉर्मेट बना लें, बाद में जाए इसको कॉपी कर लीजिएगा। कुछ बातें समझानी है इसलिए ऐसा फॉर्मेट बना रहा हूं। ये है 2000 बोलो 19 और ये है 2020। मैं ऐसे बना रहा हूं। लोन कब लिया? 19 में, 20 में। किस डेट को? 1/1/19। जब लोन लूंगा तो बैंक क्या होगा और लोन क्या होगा? अब मुझे इसे अपनी लोकल करेंसी में लाना है, अपनी फंक्शनल करेंसी में लाना है। ये क्वेश्चन में बता रहा होगा वो आपको। अब मुझे बताया मैंने लोन लिया कितना था? अब ये तो फॉरेन करेंसी में है। अब मुझे बताएं पाक रुपी कौन सी करेंसी है? फर्स्ट करेंसी है। फर्स्ट करेंसी में आंसर लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। कौन सा स्पॉट रेट लो? 16 का। कर दीजिए मल्टीप्लाई जी। कितना आया? 16,000। अब जरा ध्यान से जवाब देना। 2020 में लोन आएगा दोबारा, इसका मतलब 2020 में ये एंट्री नहीं होगी। पहले इंटरेस्ट इनकर करूं या पहले इंटरेस्ट पे करूं? इनकर करूं। इनकर किस डेट को करूंगा? 31/12/19 को। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। क्रेडिट क्या करूं? लोन। लोन वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला कॉन्सेप्ट। किसे क्रेडिट करूंगा?
लोन को। वैसे किसे क्रेडिट करते थे? इंटरेस्ट पेएबल को। और अगर बहुत ही ज्यादा काम हो तो फिर बैंक को क्रेडिट करते थे। तो ना मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा, बोलो, ना मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा, ना मैं इंटरेस्ट पेएबल को क्रेडिट करूंगा, मैं किसे क्रेडिट करूंगा? बोलो, लोन को। भाई जल्दी से रेड मार्कर पकड़ी यार, अहमद मिनट लगा यार। अभी मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, आप भी कॉपी पे इसी तरह रेड बॉल पॉइंट से क्रॉस कीजिएगा ताकि याद रहे। अब मुझे बताएं इनकर कितना किया? 79। तो ये तो डॉलर में है और मैंने एंट्री पास करनी है पाक रुपी में। क्या करूं? कन्वर्ट करूं पाक रुपी में, लेकिन किस रेट के साथ? 2019 के एवरेज के साथ। इंटरेस्ट पूरे साल इनकर किया या एक पीरियड के लिए इनकर किया? तो फिर एवरेज भी पूरे, और अगर 6 महीने इनकर किया होता तो फिर एवरेज भी 6 महीनों की होती, और वो क्वेश्चन में या तो गिवन होती या हम कैलकुलेट करते। याद है कि? तो जितने पीरियड के लिए इंक्रेंस एवरेज भी लिख लो, जितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट इनकर होगा, जितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट इनकर होगा, एवरेज भी उतने पीरियड की लेंगे। क्या बोला? जितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट इनकर होगा, एवरेज भी, बोलिए, उतने पीरियड की लेंगे। आ जाए जी, बताएं जी 19 की एवरेज 16 पॉइंट कर दें मल्टीप्लाई जी, छोड़ दें 1 to 9, ठीक है, और इधर भी 1 to 9, 1 to 9, 6 भी आना। ओके हो गया। अब मुझे बताएं 31/12/19 को मैंने इंटरेस्ट इनकर जो था उसको पाक रुपी में कन्वर्ट कर लिया। 31/12 को मैंने पेमेंट करनी है कितनी? $250 की। तो एंट्री तो पास होनी है पाक रुपी में। अब मुझे बताएं 31/12/19 को जब लोन रीपे करूंगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो ये देखें मैंने इंटरेस्ट इनकर को कहां लिख दिया? लोन में। लोन में लिख दिया, तो फिर डेबिट किसे करूंगा? लोन को। और क्रेडिट करूंगा बैंक को। कितने डॉलर? 250। अब मुझे बताओ स्पॉट रेट लूं या एवरेज? स्पॉट। जिस दिन पेमेंट की, किस दिन की? 31/12/19 को रेट कितना है? 17 का। कर दीजिए मल्टीप्लाई। 4250, 4250 जी। आने लगा, आने लगा, आने लगा, आने लगा। अभी कॉपी नहीं करना। अब मुझे बताएं, आपने लोन तो स्टैंड किया हुआ था 16,000 पे, आपने उसे डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब ये जो 2500 आपकी अमाउंट थी 250, ये तो 31/12/19 को पे हुआ और लिया हुआ था लोन 1/1/19 को। लिखे ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर during the year exchange rates are changed, exchange rates are changed
So at the time of payment, we have to record, exchange gain / exchange losses. So कभी स्ट्रेट अवे ये एंट्री पास नहीं करनी, कभी नहीं करनी। एग्जाम प्रेशर में क्या होगा, एक्सचेंज रेट लगाते लगाते पेमेंट वाले दिन भी डायरेक्ट क्या लगा दोगे, एक्सचेंज रेट लगा दोगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जब तक आप गेन या लॉस नहीं करेंगे। अब याद करें, आखिरी दिन गेन लॉस डिटरमिन करने के लिए, आखिरी दिन गेन लॉस डिटरमिन करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कहां खड़ा था, कहां पहुंच गया, कहां खड़ा था, कहां पहुंच गया। लिखे, पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लोन कहां था, क्या बोला, लोन बोले कहां था और कहां पहुंच गया। कैसे पता चलेगा, लोन का अकाउंट बनाया करूंगा। लिख लें, कैसे पता चलेगा, लोन का अकाउंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, लोन का अकाउंट। याद है मैं बायोलॉजिकल एसेट का भी अकाउंट बनाता था। किसका अकाउंट बनाता था, बायोलॉजिकल एसेट का। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी अकाउंट बनाता था। आज किसका अकाउंट बनाऊंगा, लोन अकाउंट। क्या बनाऊंगा, आईएनजी लोन अकाउंट पर। पेपर में आ सकता है, ध्यान से समझना पूरी बात को। लोन अकाउंट थोड़ा सा वाइडर बनाइएगा क्योंकि यहीं पर मैंने कैलकुलेशंस भी करनी है। एसेट है या लायबिलिटी है, आज के क्वेश्चन में लायबिलिटी है। कब ली ये लायबिलिटी, ये डेबिट है और ये क्रेडिट। 1/1/19 को पास करें जी लेजर में एंट्री जल्दी से। पाक रुपी में करनी है, पाक रुपी में पोस्टिंग करें जल्दी से। जल्दी से कर दें, जल्दी से। बैंक डेबिट लोन क्रेडिट, कितना लोन आया था, यहीं पे लिखूंगा ताकि अगली दफा मसला ना पड़े। 16, कितना बना, 16,000। सिर्फ ये क्रेडिट हुआ या कुछ और भी क्रेडिट हुआ, ये देखें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट। किस डेट को, 31/12/19 को। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट कितना था, 79 मल्टीप्लाई बाय 16.4 कितना बना, 1296। अब 31/12/19 को दो काम हुए, 31/12/19 को दो काम हुए। बताएंगे दो काम क्या हुए। सर अंसारी हमने 250 पे किया। जब भी पे करता हूं, याद करें मेरी 3-4 क्लासेस, जब भी पे करता हूं बैंक क्रेडिट होता है, होता है। जब भी पे करता हूं जो रेलिवेंट आइटम होती है वो डेबिट होती है। जब भी पे करता हूं पेमेंट वाला रेट लेता हूं। ओके, तो फिर रीट्रांसलेशन पेमेंट करने के बाद करूं या पेमेंट करने से पहले करूं, बाद में करूंगा। जो बाकी बच जाता है रीट्रांसलेशन उस पर होती है, जो बोले बाकी बच जाएगा रीट्रांसलेशन उस पर होगी। लिखें, रीट्रांसलेशन हमेशा
लोन के बैलेंस की होगी। रीट्रांसलेशन हमेशा बोलें लोन के बैलेंस की होगी। सो फर्स्ट पे देन रीट्रांसलेट। सो बोलें जी, सो फर्स्ट पे देन रीट्रांसलेट। अब बताओ कब पे किया, बोलो बोलो, 31/12/19 को। लोन को क्या करूंगा, डेबिट, और बैंक को क्या करूंगा, और भाई बैंक को क्या करूंगा, क्रेडिट। याद करें पिछली 4 क्लासेस, पेमेंट करते हुए सिंपली क्या करना होता है, बैंक को, भाई बैंक को क्रेडिट कितना था, भाई कितना पे किया, 250, किस रेट पर, 17 पर, कितना बना, 4250। अब ये तो चला गया। जो बाकी बचा हमेशा रीट्रांसलेशन उसकी होगी। अब जरा देखिएगा, बाकी जो बचा वो कब है, 31/12/19 को। वो लोन का क्या है, बैलेंस, सीडी। मैंने क्यों ये स्पेस छोड़ी, या तो गेन आएगा या यहां बैलेंसिंग आया तो लॉस, यहां बैलेंसिंग आया तो गेन। बैलेंस सीडी कहां से लाऊं, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी 829 ले आया, ले आया भाई, ले आया। मल्टीप्लाई क्या करूं, कौन सा रेट, 31/12/19 का क्या रेट है, 17। बताएं जी, 14093। अब जरा सुनिएगा, आम लेजर की तरह इसको भी क्या करूंगा, बोलो क्लोज करूंगा। देखें कौन सी साइड बिगर है, भाई देखिएगा कौन सी साइड बिगर है। गेन आया, लॉस आया, कितना लॉस है, 1047। अभी पहले ध्यान से सुनिएगा, फिर मुझे एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है जो स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा। ये टोटल कर दें, 18343, 18343। 31/12/19 को क्या हुआ, एक्सचेंज, बोलो एक्सचेंज लॉस कितना, 1047। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, पेंसिल डेस्क पे रख दे, बुक में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। पिछली 4 क्लासेस में जब कभी क्रेडिटर को पे करते थे, गेन लॉस आता था। जब डेटर से पैसे लेते थे, गेन लॉस आता था, क्योंकि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पुरानी होती थी और पेमेंट के वक्त रेट चेंज हो जाया करता था। आज भी यही हुआ है। एक फर्क है 16 और 17 का, एक फर्क है 16 और 17 का। ये दोनों रेट सेम क्यों हैं? क्योंकि दोनों एक ही डेट पर हैं, दोनों एक ही डेट पर हैं। हमारे लोन इन्वेस्टमेंट या लोन लायबिलिटी में इस पेमेंट के वक्त जो गेन लॉस होता है उसको अलहदा कैलकुलेट नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि पेमेंट कब हो रही होती है? साल के आखिरी दिन। ये और ये एक ही दिन हो रहे होते हैं। याद रहे की बात। स्टोरी 16 से कहां गया? 17 पे। 16 से कहां गया? 17 पे। यहां कोई और रेट आ सकता है? अगर डेट चेंज हो तो आ सकता है सर, आ सकता है। लेकिन यहां इन दोनों की ब्रेकअप आपको बुक्स में नजर
नहीं आएगी। बिहाइंड द पिक्चर इन दोनों में गेन लॉस आ रहा होता है। और आमतौर पे बुक्स ने इसे क्यों नहीं शो किया, क्योंकि जिस दिन आप इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं आमतौर पे या वो साल का पहला दिन होता है या साल का आखिरी दिन होता है। यहां उसी साल मैं क्या कर रहा हूं, डिस्चार्ज कर रहा हूं, पे कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा ईयर एंड पहले हो जाएगा और पेमेंट मैं बाद में करूंगा, फिर आपको ये डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं हिलाना। कब कब गेन लॉस होता है सुनना, 3 जुमले बोले थे हफ्ते को। ट्रांसलेशन ओरिजिनल हो तो नहीं होता, गुड शाबाश। सेटलमेंट हो तो होता है, रीट्रांसलेशन हो तो होता है। आज हमें ये दोनों सेम डेट पर है और उनका गेन लॉस यहां नजर आ रहा है। इसकी ब्रेकअप आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, बुक्स में नहीं मिलेगी, लिख लें। रूल इज सेम एज बिफोर, रूल इज सेम एज बिफोर। और वो रूल क्या है, जल्दी करें। रूल इज सेम एज बिफोर। क्या रूल है? ट्रांसलेशन पर, ओ भाई, ओरिजिनल ट्रांसलेशन पर नो गेन लॉस, सेटलमेंट पर गेन लॉस, रीट्रांसलेशन पर गेन लॉस। लेकिन हमारे इस सब टॉपिक में, हेलो, हमारे इस सब टॉपिक में सेटलमेंट और रीट्रांसलेशन की ब्रेकअप नहीं नजर आएगी। लिख लें, इस सब टॉपिक में सेटलमेंट और ट्रांसलेशन की ब्रेकअप गेन लॉस की नजर नहीं आएगी। अब मुझे आप जल्दी से क्या बना के दे सकते हो? 2020 जल्दी से बना दे, सिर्फ 5 मिनट लगाएं जी। नहीं है, नहीं ना बेटा, कोर्स में ही नहीं है। जो चीज़ वो नहीं लेके चल रहा अपनी बुक में भी और हमारे पास पेपर में भी, हम उससे डाइवर्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड हमारे लिए R2 में नहीं होता। इसकी कई वर्जन जो हैं वो अगले CFAP में और MSA में यूज़ हो रहे होते हैं। जहां तक हो सकता है उतनी ब्रेकअप मैं कर रहा हूं, जिसमें वो भी नहीं कर रहा उससे तो फिर मैं उसकी बुक से और उसके पास पेपर से क्या कर जाऊंगा, डेविएट कर जाऊंगा, फिर चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई? दो, हाँ हो सकता है। अगर आप हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हैं तो 2 पेमेंट हो गई, लेकिन रीट्रांसलेशन एक ही होगी। जल्दी से अगला साल बना दें, मिनट लगाएं बस। अगला साल बना दीजिए भाई। कुछ बातें जो मैं नॉलेज के लिए बताऊं, ये नहीं फिर सोचना कि यार इसकी एप्लीकेशन भी हमें यहां नजर आए। ले भाई, मुझे एंट्रीज बता दें पहले। 31/12/19 को 2 हुई, एक लोन डेबिट हुआ और बैंक क्रेडिट हुआ। 250 मल्टीप्लाई बाय 17 कितना बना जी? 4250। और इसके बाद क्या हुआ? एक्सचेंज लॉस एंट्री बनाए, एक्सचेंज लॉस डेबिट, लोन क्रेडिट। 31/12/19 को एक्सचेंज लॉस डेबिट हो गया और लोन क्रेडिट हो गया। कितने से? 1047 से। 5 मिनट लगाइएगा एंट्रीज पे, क्योंकि अगले क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा लगना है, उसमें हमने ईयर को ब्रेक करना है।
लोन लूंगा बेटा, इंटरेस्ट इनकर करूंगा भाई, करूंगा। क्या एंट्री होगी 31/12/19 को? 31/12/20 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन क्रेडिट। कितना लोन था बच्चों? लोन था 829 और उस पर इंटरेस्ट बना था 66 का। तो 66 को स्पॉट से मल्टीप्लाई करूं एवरेज से। क्या एवरेज है? 15.40 करें भाई, 1016 पेमेंट होगी भाई, पेमेंट होगी। कब होगी? 31/12/20 को। क्या होगा? लोन बोले डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितनी पेमेंट होगी सर? 250 ही की होगी। मल्टीप्लाई बाय कौन सा रेट लूं? पेमेंट डेट का स्पॉट रेट कितना है? 15 कर दें मल्टीप्लाई 3750। पक्की बात है। चलें भाई, आखिरी एंट्री आप करेंगे लेजर बना के। जल्दी से बता दें गेन है लॉस है कितना है। मानो जल्दी कर लें, अपने बोर्ड पे सॉल्व करना है। मिनट लगाएं। शाबाश अहमद मियाँ, आप भी जाने। सीडी क्या बन जाएगा? बीडी किस डेट को? 1/1/20 को। रीट्रांसलेशन करो भाई, रीट्रांसलेशन करो। नहीं बच्चों, ये देखें, इन दोनों का मतलब मिडनाइट होता है। इसका मतलब जो ये रेट है 17, ये 1/1/20 को भी एप्लीकेबल है। अगर चेंज हो जाए कभी तो यहां क्वेश्चन में बताएगा। क्या बताएगा? 1/1/20 का रेट। फिर आप साल के पहले दिन ही पहले गेन लॉस निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? कभी किया नहीं है उसने। अच्छा, कुछ ना मुझे खुद ही ज्यादा बोलने की आदत है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं वो चीजें जो पेपर में कभी नहीं आई वो आपको पता हो कि किसी दिन खेल सकता है। खेला कभी नहीं है, पास्ट में खेला कभी नहीं है, खेल सकता है भाई। 1/1/20 पे कितना हुआ? 1409.3। 31/12/20 को क्या एंट्री पास की? इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और लोन को कितने से? आईएनजी कितना है? 66 मल्टीप्लाई बाय 15.40 कितना बना? 1016। सोच तो रहे होंगे क्या ये बार बार क्यों रेट से मल्टीप्लाई करे जा रहा है? अगला क्वेश्चन जब आना है तो हर जगह हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन सेटल नहीं होगा, एडजस्ट नहीं होगा। आप भी ऐसे ही बनाओ। देखो मैं हर एक के साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं ताकि एक दफा कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाए, फिर टेस्ट में जैसे मर्जी कर लेना। अब क्या हुआ? लोन डेबिट हुआ, बोले जी, और बैंक क्रेडिट हुआ। लोन डेबिट बैंक क्रेडिट। कितनी पेमेंट की? 250। रेट क्या है? 15। स्पॉट रेट देना है, 15 दिया। बोले जी 3750। अब क्या लिया क्या रहूंगा यहां? 31/12/20 को बैलेंस सीडी। यहां 829 था, अब कितना है? 645। क्या रेट लगाऊं? 31/12/20 के साल का आखिरी दिन का 15 कितना बना? 9675। कौन सी साइड बिगर है? क्रेडिट बिगर है। टोटल कीजिए, सॉरी 15109। वन 5109। जी भाई कौन सी साइड? ये बिगर है। यहां बैलेंस बोले
1684। लोन डेबिट हुआ और एक्सचेंज गेन क्रेडिट हुआ, कहाँ जाएगा? पीएनएल में। ये लॉस भी कहाँ जाना है? पीएनएल में। डेट क्या है? 31/12/20। लो भाई जरा ध्यान से देखें, अगली रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सट्रैक्ट देने हैं किसके? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जरा जल्दी से बना दें 19-20। करंट और नॉन करंट में लायबिलिटी को लिखना है आपने जी। लिखवाएं जी गेन की एंट्री 31/12/20। गेन हुआ तो एक्सचेंज गेन क्रेडिट और लोन डेबिट कितने से? 16। कैसे आया ये? बैलेंसिंग फिगर है ना? ठीक, जल्दी से एक्सट्रैक्ट बना दें, शाबाश। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? अंसारी एंड को। चौधरी साहब से लोन ले रहे हैं? ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। खालू ने कोई लोन शोन नहीं देना, ये इसका ख्वाब है जो अधूरा रह जाना है। एक्सट्रैक्ट इंसान बनो, इंसान फॉर द ईयर एंडेड 31/12/19 लिखूं 20 लिखूं? 20। तो ये 2020 आ गया, ये 2019 आ गया। जल्दी बनाएं, मैं सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूँ, फिगर्स आप पुट करेंगे। जीपी एड अदर इनकम। अदर इनकम में क्या आ सकता है? एक्सचेंज गेन लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ क्या क्या चीज़ें आ सकती है? एक्सचेंज लॉस आ सकता है और हमेशा आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर लोन है तो। जी भाई पहले 19 में चलते हैं। जी आएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं ना, इसलिए फाइनेंस कॉस्ट में ही आएगा ये इंशाल्लाह। जी 19 में गेन है लॉस है? 19 में तो गेन को नील करें। लॉस कितना है? नहीं 12 कहाँ पे है? ये नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ही लिखना है। अच्छा ठीक है, कहाँ पे है लॉस? ये 1047। इंटरेस्ट एक्सपेंस बता दें 12। ये 2019 का बताया। 20 में आए गेन है लॉस है? गेन है, यहाँ लिख दें 1684। अब लॉस नहीं होगा लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस आज भी होगा। कितना है? 1016। लो बेटा जल्दी से बनाने, आसान सा है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दे मुझे जल्दी से। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना दीजिए। तमाम टीचर्स को मना कर दीजिएगा असेसमेंट वीक में कोई होमवर्क ना दे कोई भी टीचर सैटरडे से पहले। जी क्या कह रहे?
नहीं मना किया था यार जी। मिस आयशा को बुलाएं। भाई सही बोल रहे हो, दिया किसी टीचर ने होमवर्क या नहीं? ठीक है ठीक है। क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं करनी ना, रूल सबके लिए सेम है, वरना मेरी आज असेसमेंट हो जानी है, मैंने फिर सारे होमवर्क में लगा लेना फिर। ठीक है भाई। आए भाई, अब जरा ध्यान से, कहाँ खड़े हैं हम? 31/12/19 को। एक बात याद रखिएगा, इंट्रो में भी सिखाया था, मसलन आप हॉस्टलाइज्ड है ना ज्यादातर बच्चे, आज हॉस्टल के लैंडलॉर्ड ने आपको हॉस्टल का बिल दिया, अब सुनो, आपने कहा ये बिल किसका है? कहते देखो अभी तुम पढ़ रहे हो, फिर नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आपने कहा यार जरा मेरा बताएगा मेरा कितना बिल है? कहते 200 रुपए। अब मुझे बताओ, वो हजरत अपनी तरफ से जितने मर्जी जीरो लगाए जाएं, आपका इससे कोई फर्क, आप सिर्फ उसको पेएबल समझेंगे जो सर्विस आपने ले ली है। तो लिखो, हमेशा याद रखना है, इंटरेस्ट वो पेएबल है जो सर्विस आपने, इंटरेस्ट वो पेएबल है जो सर्विस आपने ले ली है। कभी भी कोई सिस्टम से चीज़ें डाइवर्ट हो, चाहे वो मैं खुद कर रहा हूँ, आपने ज़रूर शेयर करना है ताकि हम सब एक सिस्टम में फॉलो करें। चलो, लायबिलिटीज नॉन करंट और लायबिलिटीज करंट। क्या बात की अबू बकर भाई? हमने कहा ये जो अंसारी साहब अगले सालों का इंटरेस्ट शेड्यूल में नजर आ रहा है, ये अभी इनकर्ड नहीं है, ये अभी इनकर्ड नहीं है, और जो इनकर्ड है वो तो पे हो गया, जो इनकर्ड है वो तो, क्योंकि जो 250 है उसमें ये 79 भी शामिल है और उसमें प्रिंसिपल का 171 भी। अब मुझे बताओ, इस बोर्ड पे आज 31/12/19 को तुम्हारी क्या लायबिलिटी है? 31/12/19 को 829, इसमें से कितना 12 महीनों में जाएगा? तो फिर जो बाकी है वो नॉन करंट है, और ये कौन सा पोर्शन है? ये करंट है। यही गवर्नमेंट ग्रांट में भी ऐसे ही किया था, लोन में भी ऐसे ही किया था, जो 12 महीनों में पे हो जाए या सेटल हो जाए वो करंट, और बाकी नॉन करंट। बना दो जल्दी से 19 का, जल्दी से बना दे जी। हाँ हाँ, ये हमारी फिगर ये है और ये है, किस डेट पर है? 31/12। तो रीट्रांसलेशन होकर कितने पे खड़ा होगा? 31/12/19 पे, और वो यहां पर 645 है क्या ये फिगर, और 829 क्या है ये फिगर। और याद करें FR1, ये करंट नॉन करंट में लेजर में नहीं टूटता, कहां टूटता है? बैलेंस शीट में, इसलिए टूटा हुआ कहीं रिकॉर्ड नजर नहीं आता। 829 को इधर लाओगे, दो हिस्सों में तोड़ दोगे, करंट बताएं 184, और नॉन करंट बताएं 645 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या रेट है? 17,
184 के साथ भी 17 बोले 10965 इधर बोले 3128 जमा करें 14093। अच्छा ये 14093 लोन प्लस इंटरेस्ट है या खाली लोन का प्रिंसिपल है? जी सिर्फ प्रिंसिपल है, तो फिर ये इंटरेस्ट क्यों नहीं लिए? ये अभी इनकम नहीं हुआ। क्लियर? जल्दी से अगला आप बना दें 20 का, 1 मिनट लगाएं 20 का। टाइम कम है बच्चों, जल्दी से जल्दी। आप कहां खड़े होके देखोगे? एक्सक्यूज मी, यहां खड़े होगे। कितना है? 645। इसके कितने हिस्से करोगे? 2। एक क्या है? इसमें से ये माइनस करोगे, बाकी नॉन करंट आ जाएगा। आ जाओ। 20 में 190 बोलो, रेट बोले 20 का 15 कितना बना? 29। टोटल कितना था? 645 में से 199 माइनस करें 446 मल्टीप्लाई बाय बोलो 6690। उल्टा लिख दिया। 199 करंट में था। बोले भाई 2985 ऊपर कितना था? 446 मल्टीप्लाई करें 66। जरा दोनों को जमा कीजिएगा 9675। तो लेजर में टूटेगा नहीं। कहां टूटेगा भाई? कहां टूटेगा? एक्सट्रैक्ट में टूटेगा, करंट और नॉन करंट। इसके मार्क्स होंगे बेटा, इसके मार्क्स होंगे। जल्दी से कॉपी करें। जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से। अब सुने, अब मैं एक डिफिकल्टी का लेवल स्टेप आगे करने लगा। अभी तो क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्ट ईयर और अकाउंटिंग ईयर सेम थे। याद करें इंट्रो। कॉन्ट्रैक्ट ईयर और अकाउंटिंग ईयर। कॉन्ट्रैक्ट ईयर क्या होता है? सर्विस का ईयर। मैंने कब लोन लिया? तो मैंने सर्विस 1/1/19 को लेना शुरू की। साल कब पूरा होगा? 31/12/19 को। मेरा अकाउंटिंग ईयर भाई, मेरा अकाउंटिंग ईयर। क्वेश्चन साइलेंट हो तो साइलेंट है ना? हाँ जी, क्वेश्चन साइलेंट है 31/12/19। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ईयर और अकाउंटिंग ईयर ओवरलैप कर रहे हैं तो लाइफ इजी है। याद करो इंट्रो का अक्रूवल प्री पेमेंट। टेंशन कब होती थी? जब कॉन्ट्रैक्ट ईयर डिफरेंट हो और अकाउंटिंग ईयर लिखे। लोन इन्वेस्टमेंट। लोन इन्वेस्टमेंट बड़े हो गए हो या छोटे ही हो? छोटे ही हो। अगर छोटे ही हो तो याद करो इंट्रो के एमसीक्यूज। एक्सपेंस हो या इनकम, रूल तो सेम रहता है। रूल तो सेम रहता है। एक्सपेंस के लिए इनकर बोलते थे और इनकम के लिए आंड बोलते थे। एक्सपेंस के लिए पेड बोलते थे, इनकम के लिए रिसीव्ड बोलते थे। एक्सपेंस के लिए पेएबल बोलते थे, इनकम के लिए रिसीवेबल बोलते थे। एक्सपेंस के लिए प्रीपेड बोलते थे, इनकम के लिए इनकम इन एडवांस बोलते थे। ये मैंने आपको करवाया सिंपल केस लायबिलिटी का। होमवर्क है कि इसको सॉल्व करना है। सॉरी 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 सर, नो होमवर्क सर। जेड़ा बोले जी जी इंशाल्लाह सिस्टम में चलेंगे सर, इंशाल्लाह। हाय मेरे मालिक, ये क्या हो गया? चलो भाई जल्दी से देखें। फॉरेन लोन एसेट है, इन्वेस्टमेंट की है मैंने। पहले पढ़ें जल्दी से, ध्यान से। टेक योर टाइम, ध्यान से पढ़ें।
ध्यान से पढ़ना, बुक में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बुक में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि सिलेबस में है, बुक में नहीं है। क्या लॉजिक है? इंटरेस्ट अक्सर में प्रैक्टिकली डे वाइज कैलकुलेट होता है। तो जब डे वाइज होगा तो जो आपने अर्न किया वो किसी एक दिन किया या 365 दिन? तो 365 दिन पे हर दिन का डिफरेंट है, तो उस तरह तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए एवरेज कर देते हैं। अभी नहीं, अगर नहीं भाई पहले इसे संभालने, फिर अगर को भी देख लेंगे, नाराज नहीं होना आपने मेरी जान। अभी तो हमसे यही संभल जाए तो बड़ी बात है। इससे सिर्फ अभी अम्मा को कहो अम्मा राजी हो जा, ये नहीं अगर मगर अम्मा कहेगी चल शाबाश निकल। चलो भाई ठीक है, वही चीज है जिससे इसके चेहरे पर स्माइल आती है। बच्चू अपना अहमद साहब ने मिस्टर अंसारी को लोन दिया कब? 1/4/10 को। तो यहां से कॉन्ट्रैक्ट ईयर शुरू हुआ। कितना दिया? $1,90,200। ओए होए होए। तो अहमद साहब ने क्या की? इन्वेस्टमेंट की है। भाई ये हासिलपुर तक जानी चाहिए वीडियो, ठीक है? कितनी इन्वेस्टमेंट की है अहमद भाई ने? 1,90,200। लोन इज रिसीवेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 60,000 ईच। यहां मैंने लिख दिया था प्रिंसिपल प्लस रिसीवेबल इन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ईयर। शुरू कब हो रहा है? एंड कब होगा? 31/3/11, 31/3/12, 31/3/13, 31/3/14। कितने साल हो जाएंगे? 4 साल। रिसीवेबल है तो इन्वेस्टमेंट है या लायबिलिटी? अहमद के हिसाब से चलूंगा, अंसारी के हिसाब से? अहमद के हिसाब से। इफेक्टिव रेट कितना है? 10%। ये इफेक्टिव रेट क्या होता है? ये कमाया, ये कमाया, अर्न। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट आर, ये 4 कौन से दिए? स्पॉट दिए। ये 3 कौन से दिए? एवरेज। प्रिपेयर फॉर 2010 एंड 11। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ, यहां लिख दीजिएगा ईयर एंड 31 दिसंबर है। वैसे भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड। अब स्टोरी क्या है? अकाउंटिंग ईयर अलग है और कॉन्ट्रैक्ट ईयर अलग है। याद रखना ये शेड्यूल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ईयर के हिसाब से बनेगा। लिखें सॉल्यूशन। पहला पॉइंट लिखें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमेशा, बोलें जी, कॉन्ट्रैक्ट ईयर के हिसाब से बनेगा। कितनी देर में दे दोगे मुझे अगर मैं आपको कहूं मुझे बना दो यार जरा? वो भी इंसान बन यार, सिर्फ 2 मिनट का काम है, जल्दी से कर दें, 2 मिनट में कर दें प्लीज। कितने साल गए हैं? शेड्यूल पूरा बनेगा भाई। क्यों? क्यों भाई? जीरो करके जरा प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो करंट नॉन करंट ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। जल्दी से कर दें, 4 साल पूरे कर दें। जल्दी जल्दी, शाबाश, टाइम कम है। बच्चियों बातें नहीं, भाऊ आ जाएगा। अगर सारे टीचर ने होमवर्क दे दिया ना तो बहुत बड़ा भाऊ बन जाएगा। जल्दी जल्दी, टाइम कम है, प्लीज जल्दी। इफेक्टिव रेट कितना है? 10%। चलो भाई,
आप में से कोई मुबशिर का दोस्त हो तो वो उसे समझाए, मेरी तो वो समझ ही नहीं रहा बात। कोई समझा सकता है तो उसे समझाए कि यार अक्ल करो। हाँ क्या हुआ? मजाक करते हो उस्ताद के साथ, कर लो मेरे बच्चों, कितना कर लोगे? एक दिन आएगा खुद ही सोचो कि क्यों करते थे इतना मजाक इस शख्स से हम। दोनों क्वेश्चन में इन्होंने मुझे इन्वेस्टर बना दिया और माशाल्लाह खुद क्या बन गए इन्वेस्टर। उधर मुझे खुश किया कि तुझे लोन दिलवा रहा हूँ, इधर खुश किया कि मैं तुझे लोन दे रहा हूँ। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, ऐसे ही होते हैं। चलो अब क्या किया जा सकता है, दुनिया तो चलानी है ना। मज़ा जब आता है जब लोग स्टेटस लगाते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार इनसे ज़्यादा तो मुखलिस इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं, बंदा कहता है यार ये तूने लगाया। जितना हम फेसबुक पे अच्छा नज़र आते हैं ना, इसका 10% अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे हो जाए तो यकीन करो दुनिया गुलजार बन जाए। चलो आओ, डेट बोलो कब हज़रत जी ने लोन दिया है? 1/4/10। हज़रत जी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 190 बोले 200। पहला इंटरेस्ट कब अक्रियू होगा? 31/3/11। बीबी जागो, 31/3/11 लगाएं जी 10%। 190। हज़रत जी को कितने पैसे मिलने हैं वापस? 60,000। माइनस करें प्रिंसिपल आएगा 40। बैलेंस कैसे आएगा बच्चों? बैलेंस में से प्रिंसिपल माइनस कर दें, बोलें जी। 149,220। मेरा दिल चाहता है एक दफ़ा मुझे क्लास में इन कर देना, फिर बस बच्चों के बाहर जाने की कोई चांस ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्या करूं। चलो 149,220 का 10%। 149,922। 60,000 में से माइनस करें। 4507। 60,000 में 149,220 में से 45,078 माइनस करो। 104142। 2 साल हुए हैं। 31/3/13। इंटरेस्ट बनाए 10414। माइनस करें 60,000 में से 49586। प्रिंसिपल से बैलेंस में से प्रिंसिपल माइनस करें 54556। 31/3/14 को 10% लें 54। 10,000 में से माइनस करें 60,000 में से 545556। तो फिर इसे 4 करें। 0 लाना है, मैंने बताया मुझे यहां क्या लिखो। एक्सक्यूज मी 545 इधर 54544 और यहाँ 5456। आप टोटल कीजिएगा, 0 बन जाता है? नहीं यार, ये 6 हटा दो, यहाँ 0 कर दो, इतना फर्क तो नहीं पड़ने का ना। एक मिनट बस मुझे बोलो यार। इधर प्रिंसिपल को आप लिखे 5
इधर 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 5 4 डबल 5 बस ठीक है, कोई बात नहीं, इसका कोई मकसद नहीं है भाई जी। कर दीजिए, कितना करूं? 5 4 4 करूं ना? एक मिनट भाई, इन दोनों को जरा जमा कर दें, 60,000 बनता है। इधर 444 करूं, फिर बन जाएगा भाई। ये कोई बीबी, एक मिनट बीबी, हर चीज में नो नहीं करते, कुछ आदत बनाएं, यंग बच्चियां हो, यस भी करो, आगे जाके बस नो नो करती रहा करो। अब इन्हें कितना समझाऊंगा मैं आगे चल के यार। आजकल तो बेचारे मर्द हज़रात ही यस यस कर रहे, थोड़ा बच्चियों ने भी यस करना सीखना, ठीक है? सारी नो नहीं, बस नो नो। चलो अब बस खामोश। 2010 2011 आओ भाई, एक्सक्यूज मी, 2010 में अब रिवर्स सोचना है। 1 4 10 को लोन रसीवेबल डेबिट कर दो और बैंक क्रेडिट कर दो। कितने से? कितना लोन दिया भाई ने मुझे? 190200। आओ जी, अहमद ने इन्वेस्टमेंट की है, इस डेट को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें, 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें, 342360 342360। भाई 1-2 रुपए पे लड़ाई नहीं करनी प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। अब मसला पड़ेगा, क्यों? मैं मीन अहमद इन्वेस्टमेंट की कब? 1/4/10 को। याद करें, इनकम स्टेटमेंट में अर्न्ड जाता है या रिसीव्ड? अर्न्ड। तो 31/12/10 को जब मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ तो मैं कितनी सर्विस दे चुका? 9 महीनों की। तो ये इंटरेस्ट तो है 12 महीनों का, ये इंटरेस्ट तो है 12 महीनों का। क्या करूंगा? 9/12 करूंगा, 9/12 करूंगा। सुने भाई, अब मैं क्या करूंगा? इधर आ जाऊंगा। आ गया? कौन सी डेट होगी? 31/12/10। क्या कहा था? शेड्यूल बनेगा कॉन्ट्रैक्ट ईयर के हिसाब से, एंट्रीज होंगी अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से। लिखें, जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड, जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड according to accounting year। अब याद करें, पिछले क्वेश्चन में जब इनकर किया तो क्या एंट्री थी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट। अब अर्न कर रहा हूं, लोन रिसीवेबल डेबिट। ओए होए होए होए, बच्ची ने इंटरेस्ट एक्सपेंस कह दिया भाई। ओए होए 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 होए, जल्दी से बोले, इंटरेस्ट इनकम। शाबाश। अब क्या करेंगे? सर अंसारी इंटरेस्ट पकड़ लीजिए। पकड़ लिया भाई, कितना है? 1902। सर अंसारी इसको 9/12 कर दीजिए। कर दिया भाई। एक मिनट, सबर सबर, थैंक यू। बोलिए क्या हो गया भाईजान, इतनी जज्बाती हो के? कौन सा खत है जो फाड़ रहे हो? हैं? देख लो कोई फूल तो नहीं निकल आया। वो कहते हैं ना, आपके बिछड़े तो कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे फूल किताबों में मिले। हैं? चलो बोलो। 1426 क्या है? 31/12/10। अब सोच के
इंटरेस्ट इनकर्ड हो या अर्न्ड हो, इसके साथ स्पॉट रेट या एवरेज। ये इन्वेस्टमेंट कब की, कब तक की, कितने महीनों की इन्वेस्टमेंट, अर्न किया 9 महीने। और याद रखिएगा इंटरेस्ट डेली रेट पर कैलकुलेट हो रहा होता है। तो अब मुझे बताएं, मुझे एवरेज तो चाहिए लेकिन कितने महीनों की। ये क्या है 1 4 और ये क्या है रेंज है 9 महीनों की। इस रेंज की एवरेज तो फिर इसे मल्टीप्लाई करूंगा 1.805 बोले जी 25748 ये क्या था 31/12/10 को अक्रूड इंटरेस्ट क्या क्या और एंट्री क्या हुई लोन रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। यहां तक की स्टोरी ओके हो गई। अब पिछले क्वेश्चन पे जाएं। इंटरेस्ट अक्रू करने के बाद क्या हुआ था, पे किया था। जब पे किया तो प्रिंसिपल भी किया और इंटरेस्ट भी किया। 250 में प्रिंसिपल भी था और अब जरा देखें, एक्सक्यूज मी, लोन इज रिसीवेबल इन फोर ऑफ प्रिंसिपल प्लस रिसीवेबल ऑन अब मैं कहां खड़ा हूं 31/12/10 को प्रिंसिपल मिला इंटरेस्ट मिला तो दोनों रिसीवेबल। अगर दोनों रिसीवेबल हैं तो रीट्रांसलेट होगा भाई, रीट्रांसलेट होगा। अगर होगा तो किस डेट का रेट होगा 31/12/10 का लिखो साइड पे। इन दिस क्वेश्चन principal and interest earned both are still receivable फिर यहां पे सुनो, ये अपना भोलू वो कहता है ना शेर ने बिल्ली को सारी चीजें सिखा दी थी, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया था। हजरत जी आए पैंट कोट टाई पहन के, कहते हैं अंसारी। मैंने कहा हाँ, ये मेरा इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये मेरा इंटरेस्ट। मैंने कहा ये कौन सा है, कहता अभी तुमने लिया, फिर नेक्स्ट जनरेशन और ये इंटरेस्ट मैं कमाता चला जाऊंगा। मैंने कहा देख यार, ये खालू को कहने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अभी तेरे सिर्फ 10 रुपए देने हैं जो मैंने तेरा लोन इस्तेमाल किया। इसका मतलब है ये जितने इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं ये भी अहमद ने अर्न नहीं किए, लेकिन जो प्रिंसिपल नजर आ रहा है ये अहमद का रिसीवेबल है, अहमद का रिसीवेबल है और 9 महीनों का इंटरेस्ट भी इसका रिसीवेबल है। बाकी इंटरेस्ट इसका रिसीवेबल क्यों, अभी अर्न नहीं किया। तो प्रिंसिपल तो इसने रियलिटी में मुझे पकड़ाया हुआ है, वो उसका ऑल टाइम रिसीवेबल है। अब मुझे बताओ 31/12/10 को अहमद का कितना प्रिंसिपल रिसीवेबल है, ध्यान से बोलना, पूरा रिसीवेबल है, क्योंकि अभी मैंने इसे कोई पैसा, क्या सिर्फ ये रिसीवेबल है या कुछ और भी रिसीवेबल है, ये फिगर नहीं बल्कि ये फिगर भी रिसीवेबल है। तो साल के एंड में अहमद की 2 अमाउंट रिसीवेबल है, पूरा प्रिंसिपल और 9 महीनों का इंटरेस्ट। समझ आ रही, कोई कंफ्यूजन? इसलिए मैं स्पीड तेज नहीं करता हूं, क्योंकि स्पीड तेज करके ना बात समझ में नहीं आती, और बात समझ में ना आए तो फिर लेक्चर का कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चों। अब जरा ध्यान से, ये अमाउंट हो गई, चलो आए जी। कब इन्वेस्टमेंट की चौधरी साहब ने 1 4
10 को लोन पूरा लिख लें, लोन रिसीवेबल। वैसे तो डेबिट में आने का मतलब यही है कि रिसीवेबल है। लोन रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। जी मेरे बच्चों, कितनी इन्वेस्टमेंट की भाई, कितनी इन्वेस्टमेंट की? 190200 मल्टीप्लाई बाय 1.8 कितना बना? 342360। फिर 31/12/10 को क्या हुआ? लोन रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम बोलो क्रेडिट कितना है? 14265 मल्टीप्लाई बाय 1.805 कितना बना? 25742। एक बच्ची बोला करे, फिर दो आवाजें टकराती है ना, गलत लिखा जाता है। 748। अब थोड़ी सी स्पेस छोड़कर क्या करूंगा भाई, क्या करूंगा? टोटल करूंगा। क्या करूंगा? टोटल करूंगा। लेकिन उससे पहले 31/12/10 को क्या देखूंगा? बैलेंस सीडी। इस बैलेंस सीडी में दो चीजें होंगी, एक प्रिंसिपल और एक 9 महीनों का इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 190200। इंटरेस्ट कितना है? 14265। पहले डॉलर में लिखवाएं। आ गया भाई? ओके भाई, ओके। अब मुझे बताएं इन दोनों पर कौन सा रेट लगाऊं? एक पे स्पॉट रेट और एक पर एवरेज। सोचें, एक ही रेट लगेगा भाई, इसलिए तो रीवैल्यू कर रहा हूं। अगर यही रेट लगाकर यहां लिख दूंगा तो ना गेन आएगा ना लॉस आएगा। तो लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। बैलेंस सीडी में बबलू जी, बच्चियां खुद बना लें। बैलेंस सीडी में बबलू जी, बैलेंस सीडी का बोले जी, बैलेंस सीडी का कौन सा रेट आएगा? बोले स्पॉट रेट। हमेशा हमेशा भाई, हमेशा हमेशा। क्या रेट है 31/12 का? 31/12/10 का 1.82। बोलें जी, बोलें जी। 1.82 1.82 बोले। अलहदा जान के करूं क्योंकि मुझे पूरा कॉन्सेप्ट देना है। 346164 25962। अब देखें वो पॉइंट जो क्लास के शुरू में कहा था कि फर्क इन दोनों पे पड़ रहा था, लेकिन वहां बैलेंसिंग में नजर नहीं आ रहा था, यहां नजर आएगा। ये देखें, ये कहां चला गया? यहां गया। ये कहां चला गया? यहां गया। इसका मतलब अब जो गेन लॉस आएगा भाई, अब जो गेन लॉस आएगा वो दोनों की वजह से आएगा। अब मल्टीप्लाई करके जमा कर दें। यहां बताएं सीडी 372126। बड़ी साइड देखें, क्रेडिट साइड है। टोटल कर दें 372126 372126। बताएं जी डिफरेंस। 40। लोन रिसीवेबल डेबिट क्या क्रेडिट करूं? एक्सचेंज गेन क्रेडिट जी। प्रिंस नहीं, उसकी वजह से भी आया था, लेकिन दोनों आपस में क्या हो चुके थे? सेम हो चुके थे। उसकी वजह यहां एवरेज रेट होता है और यहां स्पॉट रेट होता है, लेकिन वो ब्रेकअप हमें नजर नहीं आ रही थी। यहां मैंने इसलिए तोड़ के लिखा ताकि मैं बता दूं कि ऐसे होता है। रियल लाइफ में जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, रियल लाइफ में दोनों को जमा करके एक ही दफा रेट लगाऊंगा तो
बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बातें बहुत है कहने की, लेकिन रुकने दे मुझे, अदरवाइज बहुत ज्यादा समुंदर में चले जाएंगे। कैसे? अभी तो ये नजर आ रहा है, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये बड़ा। अब बोला है बच्चा तो इसलिए जवाब दे रहा हूं, बोलना नहीं था मैंने, ये छुपा जानी थी बात, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना। ये छोटा रेट, ये छोटा रेट, ये बड़ा रेट, इसका मतलब दोनों में गेन आ रहा है। तो ये भी तो हो सकता है ये 1.82 से बड़ा होता, ये छोटा होता, एक पे गेन एक पे लॉस, फिर यहां पर सिर्फ नेट आ रहा होता। फिर क्या आ रहा होता? नेट आ रहा होता। समझ आ रही बात? ओके। लेकिन इतनी ज्यादा बारीकी में आपको जाने की जरूरत, और मैं जाऊं भी तो मुझे रोक दिया करें भाईजान आ जाए CFAP नहीं, ये रुक जाए जरा, ठीक है। चलो अब इसकी एंट्री पास करवा दो। किस डेट को? 31/12/10 को। क्या एंट्री? लोन रसीवेबल, बोलो बोलो, डेबिट और एक्सचेंज गेन क्रेडिट कितने से? 4018। 4018। आओ जी बच्चों परेशानी हो ना, बच्चे कहाँ गायब हुए रिकॉर्डिंग में, क्योंकि दूसरी क्लास उनकी शुरू हो गई है, इसलिए हम इसको आगे लेके चल रहे हैं, ऑनलाइन वाले परेशान ना हो। चलो भाई कैलकुलेटर ऑन रखना बच्चियों। अब क्या करेंगे, ये CD है तो 1/1/11 को ये क्या बन जाएगा? बैलेंस BD कितना आएगा? 372,126। अब क्या करेंगे? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां लाइफ इजी थी। क्यों इजी थी? क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट था हमने सिंपली उसे कितना कर दिया? 9/12। टोटल बताएंगे जरा कितना था? 19020 मल्टीप्लाई बाय 9/12। ये वो फिगर है जो 14265 बना है बच्चियों, देखो यही है। ओके अब ये BD आ गया। अब इसमें कितना है? 190,200 है सर 1.82 पे, और सर अंसारी इसमें मजीद ऐड कर दीजिए 14265 मल्टीप्लाई बाय 1.82। ये ओके हो गया। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो ये पूरे साल का आंड था। कब तक का? 31/3 का। लेकिन आपने तो पिछले साल सिर्फ कितना रिकॉर्ड किया है? 9 महीने का। तो इसमें से कितना अभी बाकी है? 3 महीने का। ये 3 महीने कब पूरे होंगे? 31/3/11। लोन रिसीवेबल डेबिट कर दूंगा और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर दूंगा। 19020 को 3/12 कर दूंगा। 9/12 उधर गया, 3/12 इधर आ गया। कितना बना? 47। ओ जा बीबी किधर? ओ नहीं बच्चियों, हेलो 19020 यही आएगा ना बीबी? जरा सब्र तो कर ले, जरा सब्र कर ले। बच्चियों ने जज्बाती नहीं होना। आपका जज्बातीपन मेरे लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि हर बच्ची कहती है बस जो मैं कह रही हूँ वो सोने अंसारी, वरना भाग शाबाश। ठीक है, ये देखें जरा इंटरेस्ट कितना था इसका? 9/12 मैंने इधर लिया, तो इसी का तो 3/12 लूंगा ना मेरे बच्चों। अब ठंडी हुई? चलो मेरे बच्चों अब बोलो 47। अब मुझे बताएं ये आंड है, ये आंड है जी, आंड है। जब यहां आंड किया तो 9 महीनों का एवरेज लिया, तो यहां आंड करूंगा तो 3 महीनों का एवरेज लूंगा। आए 1/1/11 से 31/3/11, ये है एवरेज कितना? 1.86 कर, तो मल्टीप्लाई 1.86 से
8844 यहां तो कोई पॉइंट है तो बच्चियों बोलो, क्योंकि आप इस वक्त पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है। 10:30 जी, कोई इशू? आगे चलूं बेटा? अब क्या होगा सर अंसारी, अब हम पहुंचेंगे 31/12/11 को, दोबारा से ये एंट्री पास करेंगे, लोन रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। लेकिन सर अंसारी अब हमारा टारगेट इस फिगर को तोड़ना होगा, इस फिगर को तोड़ना होगा। हम कितने महीने का इस साल का इंटरेस्ट ले चुके और हमने अर्न किया 12 महीनों का, तो मजीद कितना आए कि 12 पूरे हो जाए? 9 महीने। लेकिन इसमें से नहीं, इसमें से 14 बोलो बोलो 14922 मल्टीप्लाई बाय 9/12 कितना बना? मल्टीप्लाई बाय, अब फिर एवरेज लूंगा। लेकिन ये देखो, ये देखो 1/4/11 से, इसका दूसरा नाम क्या होता है? 1/4/11 लिख के नहीं आना पेपर में। 1/4/11 से 31/12/11 ये आ गया एवरेज। ओके, कितना है? 1.70। करो मल्टीप्लाई, 190,226। हेलो, इस डेट को कुछ मिलेगा? कितना मिलेगा? 60,000 मिलेगा। इस डेट को कितना मिलेगा? 60,000। तो बैंक हो जाएगा अप होकर, और लोन रिसीवेबल हो जाएगा डाउन होकर। क्रेडिट एक डेट का स्पॉट लूं या एवरेज लूं? आना जाना स्पॉट पे, आना जाना स्पॉट पे, रीट्रांसलेशन स्पॉट पे, ट्रांसलेशन स्पॉट पे, अर्न्ड या इनकर्ड एवरेज पर, अर्न्ड या इनकर्ड। चलो करो जल्दी से, करो करो, देखते हैं एवरेज स्टूडेंट कितनी देर में करता है। जरा जल्दी से कर दे। $60,000 लीजिए उनसे। ले लूं बेटा? किस डेट को लिया है बेटा? शाबाश, 31/3/11 को। बैंक को क्या कर दूं बेटा? डेबिट। और लोन रिसीवेबल को क्रेडिट। कितने पैसे लिए? कौन सा रेट लगाऊं? 31/3/11 का स्पॉट रेट। आए जी, 31/3/11 का स्पॉट रेट 1.88 कर दीजिए। 1128 एक कॉन्सेप्ट दे दूं, अगर एब्जॉर्ब कर सको तो कर लोगी, क्योंकि आप एब्जॉर्ब करेंगे तो फिर बाकी स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस 60,000 में 3 रसीड्स हैं। एक तो है 40980, एक है 19 बोलो 19020 का 9/12 और फिर 3/12। तो अगर मैं टोटल वो लिख दूं तो एतराज तो नहीं करोगे? तोड़ के लिख देता हूं, चले आपको क्लियर हो गया कितना था। ये कितना था? 14265 और फिर कितना था? 4755। इन दोनों को जमा कर दो बेटा जरा।
02, अब इसको और इसको जमा कर दो, आ गया 60,000। ओके, ये इसलिए कह रहा हूं ताकि सारी ब्रेकअप घर जाके क्लियर हो कि सारी ब्रेकअप हमारे पास है। ये क्या था? ओपनिंग 3 महीने का अर्न, 9 महीने का अर्न, 31 3 11 को 60,000 लिया, वो आ गया। अब क्या होगा? 31 12 11 क्या आएगा? बैलेंस CD। अब जरा ध्यान से, बैलेंस CD। ये मिल गया या मिलना है? ये रिसीवेबल है, ये बच्ची कह रही है। ये देखो बेटा, ये मिल गया, ये 190 200 में सारे का सारा प्रिंसिपल था, कितना मिल गया? तो यहां खड़े होकर देखें, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है? नहीं, इसे कहना है प्रिंसिपल। क्या कहना है? प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है जो रसीवेबल है। कोई इंटरेस्ट रसीवेबल है? कितने महीने का? और वो इसका 9/12 है। ये तो क्या रसीवेबल है? ये और ये। याद रहेगी बात। अब जरा मुझे बैलेंस CD आप निकाल के दें, ट्राई करें जरा, बैलेंस CD निकाल दें जल्दी से, है अभी टाइम। इधर से ये उठाएं, पूरा प्रिंसिपल 149 220, 149 220। अहमद गेट पे खड़े हो। प्लस कितना रसीवेबल है? 111। ये रसीवेबल क्यों रह गया यार बच्चियों? ये रसीवेबल क्यों रह गया? क्योंकि हमने यहां पेमेंट की, उसके बाद जितना अर्न किया वो अभी भी, बोलो, वो अभी भी रसीवेबल है। टोटल करो, 16 नहीं बचे, 16041। स्पॉट लगाऊं एवरेज लगाऊं? लगाएं 31 12 11 का स्पॉट। 1 पॉइंट, बच्चियों देख लीजिएगा, 1.61। बीबी ध्यान से, 1.65 बोलें जी। 264680, 264680। ये क्या है? ओपनिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये क्या है? 3 महीनों का अर्न्ड। ये क्या है? 9 महीनों का अर्न्ड। ये क्या है? इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। ये क्या है? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्लस अर्न्ड इनकम आउटस्टैंडिंग। अब बताएं कौन सी साइड बिगर है? चलो चलो, शाबाश बच्चियां, शाबाश शाबाश बेटा, जल्दी से कर दो बच्चियों जी। डेबिट बिगर है, देख लो, ये लीडर बन रही है, अब ये खुद संभालेगी अपने आप को। ये कह रही है डेबिट बिगर है और मैं इसकी बात मानने लगा हूं। हाँ भाई छोटू, कर दूं? कितना है बेटा? 3 टेट्रा 9 6। दूसरी तरफ भी 3 टेट्रा 9 6। कौन सी साइड बिगर है? डेबिट। लिखें जी बैलेंस क्रेडिट पे 2251। अब ये क्या है? एक्सचेंज लॉस। किस डेट पर?
एक्सक्यूज मी यार, डोर ना ऊपर छोड़े बेटा, क्या कर रहे हैं आप? 31 12 11 एक्सचेंज लॉस, ये आ गया बैलेंसिंग। ओके आ जाओ एंट्रीज पे, इधर ही लिख दो एंट्रीज। 31 12 10 के बाद कौन सी एंट्री है? बीडी की कोई एंट्री होगी? इसकी होगी, अंड की। बोले जी 31 3 11 को लोन रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से? 88 44 88 44। इसकी एंट्री पास करो, करें दोबारा से। 31 12 11 लोन रिसीवेबल, यार आपको कहा बाहर खड़े हो जाओ भाई। अच्छा बेटा, लोन रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितना बेटा? 19026 19026। अब ये ब्रेकअप लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे गिवन है। अब आए रसीद की एंट्री, 31 3 को थी, ये आगे पीछे हो रही है, जरा स्वैप कर लीजिए। 31 3 11 बैंक डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट। बोलें भाई। 1128 00 1128 00। इसके बाद क्या है? 31 12 11 को एक्सचेंज लॉस डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से? 22516 22516। यहां तक कोई पॉइंट हो तो बच्चियों पूछ लो। ओके जरा एक्सट्रैक्ट बना दो जल्दी से, 1 मिनट में, 1 मिनट में एक्सट्रैक्ट बना दे। कहाँ पे? आप ये चेंज करने लगो, ये तो पुराना लगा हुआ था। यहाँ से इंटरेस्ट एक्सपेंस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। चलें बेटा, शुरू करें बच्चों? चलो जी आओ। एक्सचेंज गेन कौन कौन से साल है? यहाँ 11 लिख दें, यहाँ 2010 लिख दें, यहाँ 2011। 2010 में क्या है बेटा? इंटरेस्ट इनकम है, कितनी है बेटा? 25748 25748 इंटरेस्ट इनकम आ गई। और एक्सचेंज गेन भी है भाई, एक्सचेंज गेन भी है 4018 बेटा, दोनों नील हो गए। 2011 में इंटरेस्ट इनकम है, कितनी है? इन दोनों को क्लब कर दें जरा, इन दोनों को क्लब कर दें क्योंकि यहां 12 महीने की सर्विस है, दोनों क्लब होकर आएंगे। पहली फिगर बताए 88, दूसरी 190, जमा कर दें 278 7, यही है जी। 2011 में गेन है, एक्सचेंज का लॉस है, लॉस है यहां नहीं है, यहां लॉस है। कितना लॉस है? 2251। यहां तक कोई इशू है तो पूछ लीजिए। ओके बेटा आगे चलें। अब एसेट्स में जाऊं, लायबिलिटीज में जी? अब एसेट्स में जाऊंगा। अब जरा ध्यान से, ओहो पिछले नोट में हमने इंटरेस्ट पेबल को सेपरेट नहीं शो किया,
लोन में शो कर दिया, यहां सेपरेट करेंगे बेटा, लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट। एंट्री की हद तक, एंट्री की हद तक इंटरेस्ट प्रिंसिपल में, इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होता रहेगा, लेकिन बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में, लेकिन बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में लोन रिसीवेबल अलहदा आएगा, लोन रिसीवेबल अलहदा आएगा और इंटरेस्ट रिसीवेबल अलहदा आएगा। ऐसे ही लोन पेएबल अलहदा आएगा और इंटरेस्ट पेएबल अलहदा आएगा। अब यहां क्या लिखूंगा एसेट्स में, बोलें जी, नॉन, बोले नॉन करंट एसेट्स में क्या, लोन, बोलिए रिसीवेबल, भाई लोन रिसीवेबल। और जब करंट एसेट्स बनाऊंगा, करंट एसेट्स, तो दो चीजें होंगी, पहले होगा करंट पोर्शन ऑफ, भाई करंट पोर्शन ऑफ लोन रिसीवेबल, और दूसरी आइटम क्या आ रही होगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो बेटा लोन पेएबल में भी याद रखिएगा इंटरेस्ट पेएबल सेपरेट लिखिएगा, उस वक्त हम लिखना भूल गए हैं। दो पे कर दिया था, चलें बचत ही हो गई, मज़ा ही आ गया, शुक्र मेरे अल्लाह का। 2000 ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। चलो दोस्तों, चलो बच्चियों, 2010 में खड़े हो, 2010 में कहाँ है, ये है 31/12/10 में प्रिंसिपल कितना रिसीवेबल है, सारा रिसीवेबल है, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना रिसीवेबल है, सारा रिसीवेबल है। अब ये कहां जाएगा, इसके दो हिस्से होंगे, कितने हिस्से होंगे, अब आ जाइए, ये था, ये कहां जाएगा भाई, ये कहां जाएगा, करंट पोर्शन में, और ये कहां जाएगा, नॉन करंट में। और इंटरेस्ट रिसीवेबल सारा कहां जाएगा, करंट में। इंटरेस्ट रिसीवेबल कहां जाएगा, चले आए तोड़ के बताएं मुझे कितनी फिगर है, गलत ना करवा दीजिएगा। मैंने सेपरेट कैलकुलेट किया था, एक मिनट ठहरे, मैंने किया था, मैंने ठीक है, आए जी, बताएंगे जरा करंट पोर्शन कितना है, 4098 मल्टीप्लाई बाय रेट 1.82 कितना बना, 74584। अब इधर आ जाए, नहीं गलत करवाया, ये करंट में आना था, ये करंट में आना बेटा, 40980 मल्टीप्लाई बाय 1.82। बोलें जी, ये करंट नॉन करंट ध्यान से किया कि एक्स्ट्रा गलती हो जाती है। बोलें जी कितना आया, 74584। अब जरा देखें बाकी कितना था, 14922 मल्टीप्लाई बाय 1.82। बोलिए बेटा, 271580। अब आ जाए इंटरेस्ट रिसीवेबल पे। 2010 में कितना रिसीवेबल था, ये देखें बेटा, 14265 मल्टीप्लाई बाय रेट तो वही होगा 1.82, कितना बना, 25962।
2011 आप मुझे बना दें जल्दी से। फिगर मैच कर लेना महानूर बेटा, फिगर मैच कर लेना ज़रा। फिगर मैच कर लीजिएगा प्लीज। 2011 में आ जाए बेटा। अब कहां खड़े होकर देखूंगा? 2011 में ये कितना है? 149,200। ये टोटल है। अब इस टोटल में से इतना करंट पे और बाकी, और वो ये होता है। इन दोनों को जरा जमा करें। अब ये देखें 149,200 ब्रेकअप यहां से देख लिया करें। अब आ जाए, बताएं जी, पहले करंट बता दें बेटा। 45078 आ जाए इधर। 45078 मल्टीप्लाई बाय 11 का रेट 1 पॉइंट, ओ नहीं बीबी, ठीक है 1.65। बोलिए बेटा। 74379। अब बताएं जरा नॉन करंट कितना था? 104,142। 104,142 मल्टीप्लाई बाय 1.65। बोलिए बेटा। 171834। अब जरा ध्यान से, इंटरेस्ट ये अक्रूड हुआ है भाई, ये अक्रूड हुआ है। ये देखें 11,192 यहां ले आए। 11,192 को मल्टीप्लाई कर दें 1.65 से, इंटरेस्ट रिसीवेबल आ जाएगा 18467। 18467। फिगर मैच कर लीजिए। फिगर गलत हुई तो मसला खराब हो जाता है। ओके है, आज के लिए बच्चों इतना ही। ध्यान से दोनों क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, फिर जो होमवर्क में क्वेश्चन आएगा वो ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।